हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे और काफ़ी अच्छे से आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन चल रही होगी। जैसे कि हमारा एंड गेम सीरीज़ अभी यहाँ पे स्टार्ट है, जिसमें हमने आपको फाइनल सजेशंस देना स्टार्ट कर दिया है, जो कि ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होने वाले हैं, अगर आप सिर्फ इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा। मतलब अगर आपने कुछ नहीं पढ़ रखा है अभी तक, जो सजेशन मैं दे रहा हूँ, अगर आप उनको भी सॉल्व कर लेते हो तो आपका यानी टारगेट है 60-70% का, वो आप अचीव कर जाओगे। बट मेरा सजेशन अभी ये रहेगा कि आप एटलीस्ट एक बार जो आपके बुक्स हैं उनके चैप्टर्स आप अच्छे से बुक से रीड कर लीजिएगा सारे चैप्टर्स को। ये मेरा सजेशन अभी भी आप लोगों के लिए रहेगा। बट अगर फिर भी वक्त नहीं मिल पाता है तो जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ एज सजेशन आपको, वो क्वेश्चंस को आप आंख बंद करके सारे क्वेश्चंस को अपना एफर्ट डालिए अच्छे तरीके से और उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है, और उनको याद कीजिए। वो क्वेश्चंस 100% वहां से आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। सो इसी सीरीज में हमारा आज के दिन एक नया वीडियो आ रहा है, जिसपे हम लोग बात कर रहे हैं अभी फिजिकल साइंस के एमसीक्यूज के बारे में, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही थी। एक फिजिकल साइंस में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है एंड मैथ्स में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो फिजिकल साइंस के बाद यानी कल जो हमारा वीडियो आएगा वो मैथ्स के ऊपर ही आएगा। फिलहाल हम फिजिकल साइंस के ऊपर बात कर रहे होंगे, ठीक है। आप पेन और कॉपी कलम निकाल के यहाँ पे रख सकते हैं साथ में क्वेश्चन को नोट करने के लिए, या फिर अदरवाइज जो भी यहाँ पे क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ, लगभग 80 से 90 क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे निकाले हैं। और यहाँ से जो क्वेश्चन मैंने निकाले हैं वो एबीटीए एंड देन जो पीवाईक्यूज हमारे होते हैं यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंड देन जो हमारा जो मेथोडोलॉजी की तरफ से जो टेस्ट पेपर आता है उनको मैंने इंक्लूड करके यहाँ पे सॉल्व किया है। और कुछ क्वेश्चंस मैंने अपने तरफ से भी ऐड किए हैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि हाँ ये क्वेश्चंस तो हमारे आते ही आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से करते हो सॉल्व, देन 100% ये जो मैं आप क्वेश्चन अभी सॉल्व कराने वाला हूँ यहाँ से बोर्ड एग्जाम में तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। कितने पीस क्वेश्चन आ सकते हैं ये डिपेंड करता है, बट मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग जितना मैं सॉल्व करा रहा हूँ, अगर आप इसको पूरा करते हो तो 7 से 8 या ऐसा मान सकते हो कि 8 तक तो मुझे यकीन है कि 8 तक क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे जितने क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। और फिलहाल कल के दिन एक नया वीडियो में लेकर एक वीडियो लेकर के आऊँगा फिजिक्स के ऊपर ही, जिसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, जो टॉपिक्स आपको पढ़ना है। हर एक चैप्टर से होगा वो टॉपिक्स, और ये टॉपिक बेसिकली होगा एमसीक्यूज के लिए ही। मतलब आप ये एमसीक्यूज जो मैं अभी सॉल्व करा रहा हूँ ये आपको कर लेना है। देन जो टॉपिक्स मैं बताऊंगा आपको वो टॉपिक्स आपको यहाँ पर अच्छे से कवर कर लेना है। देन आप 100% यानी कि 15 के 15 एमसीक्यू आप फिजिक्स में निपटा दोगे। बट उसके लिए ये भी आपको अच्छे से होना चाहिए, और जो कल जो वीडियो आएगा वो भी आपको अच्छे से कवर कर लेना है। सो फिलहाल बहुत होगी बातें, हम लोग अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो लंबा होने वाला है आज का। सो वीडियो को अगर आप चाहे तो स्पीड बढ़ा करके आप देख सकते हैं, बट वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा वॉच कीजिएगा, अदरवाइज आपको फिर इस वीडियो का फायदा नहीं होने वाला है। तो चलिए आप वीडियो को हम लोग एक्चुअली में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, ऑरोरा इज सीन इन द एटमॉस्फेयर। तो देखो आयोनोस्फीयर हमारे एक ऐसा लेयर है जहाँ पे ऑरोरा हमें देखने को मिलता है। रीजन काफी सिंपल है, सूरज से जो यूवी रेज आती हैं वो वहां पे मौजूद जो भी गैस के आइटम्स होते हैं उनको रिएक्ट करती हैं और उनको आयोनाइज कर देती हैं, यानी आयन्स में कन्वर्ट करते हैं। इसी रीजन के वहां पर हमें ऑरोरा देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि हमारे पास 5.6 लीटर ऑफ CO2, ठीक है। तो स्टेपी पर हम जानते हैं कि स्टेपी पर किसी भी गैस का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। हमें पता है कि इस कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होगा, 44 ग्राम। तो हमें पता करना है कि 5.6 ग्राम में कितना मास है। तो जब आप इस चीज को सॉल्व करके यहाँ से आंसर निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से आंसर आ रहा है 11 ग्राम का। ओके, 1 मिनट, यस 11 ग्राम का यहाँ से आंसर आने वाला है। तो आप इसको सॉल्व करके मुझे नीचे कमेंट भी आंसर बता सकते हो। फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ अभी। तो अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, इफ द वेपर डेंसिटी ऑफ गैस, अगर किसी गैस का वेपर डेंसिटी 24 है तो कौन सा गैस यहाँ पे वो हो सकता है। तो वो ओजोन गैस है, ओजोन गैस का वेपर डेंसिटी ही 23 होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है लेंथ एक्सपेंशन, या लेंथ लीनियर एक्सपेंशन को लेंथ एक्सपेंशन लिखा गया। तो लेंथ एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट के बीच में हमारा रिलेशन पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि इनका रिलेशन 1:3 का होता है, नहीं कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा इस केस में। आगे देखते हैं हम लोग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शुरू हो रहा है यहाँ से, द वैल्यू ऑफ डेविएशन ऑफ द लो फोकल रे ऑफ द लेंस इज। डेविएशन फोकल रे हमारे कितना उसका डेविएशन शो करता है ये हमें सिंपली बताना है। तो उसमें डेविएशन आपको 0 डिग्री देखने को मिलेगा। देन हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ येलो कलर। तो येलो कलर का जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो होता है ब्लू कलर। वाट आवर इज एन यूनिट ऑफ व्हिच क्वांटिटी। तो वाट आवर जो हमारा वो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का यूनिट है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। आगे हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पर, विच बल्ब हैज द हाईएस्ट रेजिस्टेंस। देखो यहाँ पे हमारे पास रिलेशन होता है पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस का। तो इसके अकॉर्डिंग जब आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि 220 वोल्ट एंड 150 वाट जो है इनका ही रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा यहाँ पर है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करके देख लोगे कि 1 मिनट, शायद मैंने गलत कर दिया क्या।
इस ओके, एक बार आप इसको सॉल्व करोगे, मैंने यहाँ पे शायद गलत सॉल्व किया, मुझे अब ऐसा लग रहा है कि ये इसका आंसर ये होना चाहिए 220 वोल्ट एंड 40 वाट। ठीक है, एक बार आप इसको चेक कर लोगे। मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखकर डिटरमाइनिंग द एजेस ऑफ ट्रीज। देखो किस हम लोग यहाँ पे देखो 12 से जो लिखा है ना, ये एक्चुअल में कार्बन 12 है और कार्बन 13 एंड कार्बन 14 है, यानी कार्बन के 4 आइसोटोप्स होते हैं, ये हमें ही पता है। तो कार्बन के किस आइसोटोप्स का हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर पेड़ पौधे की उम्र बताने में, तो कार्बन जो 13 है हमारा, हम लोग उसका ही यहाँ पर यूज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ओके, सो यहाँ पर हमारा कार्बन जो C14 होता है उसका यूज किया जाता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा C14। आगे हम लोग जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन हमारे पास है दी एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15th पीरियोडिक टेबल आर। तो जो 15th ग्रुप में जो पीरियोडिक टेबल उनको हम लोग क्या कहते हैं, तो उनको हम लोग प्यार से पुकारते हैं नाइट्रो ओके निट्रोजन, सॉरी जबान बहुत ज्यादा फिसल रही है, निट्रोजन, क्योंकि वो नाइट्रोजन फैमिली है, हमारा नाइट्रोजन फैमिली ही स्टार्ट होता है इसीलिए। इसके बाद का क्वेश्चन हमारे पास है कोवैलेंट बेसिक मॉलिक्यूल विद ट्रिपल बॉन्ड। अब इनमें से कौन सा ऐसा कोवैलेंट मॉलिक्यूल है जिसके पास ट्रिपल बॉन्ड है, तो N2 के पास ही आपको ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। इसके बाद है द मेटल फाउंड इन एनोड मड। एनोड मड में आपको कौन सा मेटल देखने को मिलेगा, एनोड मड में आपको मैग्नीशियम देखने को मिलता है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नेस्लस रिएजेंट टर्न्स ब्राउन ऑन कांटेक्ट विद एनी गैस, बिकॉज मतलब यहाँ पे हमारे पास गैस दिए गए, कौन से गैस से कांटेक्ट होने के बाद वो हमारा ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ये आपको बताना है। तो वो गैस है हमारा अमोनिया। इसका क्वेश्चन है कार्बन ऑक्सीडेशन एक्सट्रैक्शन इज डन बाय। कार्बन ऑक्सीडेशन का जो एक्सट्रैक्शन होता है उसको हम लोग किसके द्वारा परफॉर्म करते हैं, तो उसको हम लोग परफॉर्म करते हैं जिंक के द्वारा। विच वन इज नॉट हाइड्रोकार्बन, इनमें से कौन एक हाइड्रोकार्बन नहीं है, तो यहाँ पे C2H4 जब आप यहाँ पे बॉन्ड निकाल के देखोगे आपको पता चलेगा यही एक हाइड्रोकार्बन नहीं है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है अर्थ एवरेज टेम्परेचर इज। आज का जो एवरेज टेम्परेचर होता है नॉर्मल 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ पर हमारा आसपास देखा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास बनता है इफ एवोगाड्रोस नंबर ऑफ 16 ग्राम O2 इज n। देखो O2 का 16 ग्राम ही होता है, हमें पता है। इसका अगर एवोगाड्रो नंबर n है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उनमें कितना होगा वो आपसे पूछा गया। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वहां पे आपको देखने को मिलेंगे n/2। ओके ठीक है, मैं वो क्रॉस वेरीफाई करता हूँ एक बार, यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व कर रखा है ऑलरेडी। तो ये हमारा आपका n/2 ही आपको देखने को मिलेगा। ओके हाँ n/2 ही होगा, मैंने चेक कर लिया अभी। सो रिएक्शन ऑफ 10 ग्राम, अब देखो कार्बन देखो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है ना, तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से आपका 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यहाँ पूछा गया 10 ग्राम को, तो 10 ग्राम से 4.4 ग्राम ही बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। इसके बाद द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम कोएफिशिएंट ऑफ गैसेस, यहाँ थोड़ा सही से प्रिंट नहीं हो पाया, आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम कोएफिशिएंट गैस का 1/273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो मोस्ट प्रोबेबली ऑप्शन सी में यही चीज लिखा है, तो वही हमारा आंसर होगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं अभी कहाँ गया। एयर बबल्स इन वाटर बिहेव्स लाइक। देखो वाटर में जो एयर बबल्स हमें देखने को मिलते हैं वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, ये हमें यहाँ पे सिंपल बताना है। वो नॉन कन्वर्जिंग लेंस की तरह यहाँ पे बिहेव करते हैं। ये क्वेश्चन आप अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस ईयर के लिए। इसके बाद हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रे ऑफ लाइट विद अ प्लेन मिरर इफ इट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अगर एक रे ऑफ लाइट है जो कि प्लेन मिरर से 30 डिग्री इंसिडेंट ऑफ एंगल से टकराया है, तो उसमें आपको एंगल ऑफ डेविएशन कितना देखने को मिलेगा, ये आपसे सिंपल सवाल है। तो एंगल ऑफ डेविएशन आपको 120 डिग्री वहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनफिनाइट एट एनी पॉइंट इफ एन अमाउंट W ऑफ वर्क इज डन टू इंड्यूस। देखो ये सिंपल हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो सवाल पूछा गया कि भैया एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन्फिनिटी से हम प्लस Q चार्ज यहाँ पे ला रहे हैं, तो हमें W वर्क डन करना पड़ रहा है, तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा ये बताना है हमें पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन बाय चार्ज, तो W/Q यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन था रेजिस्टेंस आर ऑफ सेल। यहाँ पे क्वेश्चन है कि इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है और एक हमारे पास सर्किट में जो करंट हम फ्लो कर रहे आई है और बाहर का रेजिस्टेंस हमारा कैपिटल आर है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ द सेल यानी कि EMF हमारा क्या होगा वो पूछा गया है। तो सिंपल हमें पता है EMF हमारा क्या होगा, टोटल करंट हम यहाँ लेंगे यानी कि ये ऑप्शन हमारा होने वाला है टोटल करंट मल्टीप्लाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है यहाँ पे 1 AMU द एनर्जी इज। ओके 1 AMU जो एनर्जी है वो कितना होता है ये हमें यहाँ पर सिंपली बताना है। तो 1 AMU जो एनर्जी होता है वो 932 MeV में यानी कि माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। ओके ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो ये है कि एग्जांपल्स ऑफ
पोलर, 1 मिनट, यहाँ थोड़ा सा तो छुप गया। एग्जाम्पल्स ऑफ पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट का क्या एग्जाम्पल वहीं बताना है। तो पोलर सॉल्वेंट का एग्जाम्पल हमारे पास काफी सिंपल है, जो आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन शायद ही आपको कहीं और देखने में। पोलर सॉल्वेंट का एग्जाम्पल हमारा एसीटोन है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है एज एनोड फॉर गोल्ड प्लेटिंग, गोल्ड प्लेटिंग के लिए हम लोग एनोड में क्या यूज करते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओ, काफी इजी क्वेश्चन इसलिए हम छोड़ रहे हैं इसे, ठीक है। नहीं हुआ था आपके पास आंसर तो हम यहाँ पे आपका आंसर जरूर कमेंट करके बता देंगे। बोल रहा है टू अमोनिया गैस सुटेबल कंपाउंड्स आर ड्राइंग आर, मतलब अमोनिया गैस के लिए हम लोग सुटेबल कंपाउंड क्या यूज करते हैं। तो अमोनिया गैस के लिए सुटेबल कंपाउंड हमारे पास होता है कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि ऑप्शन नंबर डी पे है। देन उसके बाद हमारे पास हेमाटाइट इज एन ओर ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल, तो हेमाटाइट हमारा आयरन का ओर है, आयरन में हमें हेमाटाइट देखने को मिलता है। इसके बाद रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड एंड इथेनॉल, एसिटिक एसिड एंड इथेनॉल नेम ऑफ द एस्टर प्रोड्यूस, जब एसिटिक एसिड इथेनॉल का हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो एस्टर बनता है, हमें पता है कौन सा एस्टर बनता है ये हमें बताना, तो हमें बनता है इथाइल एसीटेट, ओके, याद रखिएगा इसे। आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे क्वेश्चन है करेक्ट ऑर्डर ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट ग्रीन हाउस गैसेस टू ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा हमारा करेक्ट ऑर्डर, यहाँ पर ऑप्शन है ए बी सी। देख लो, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद वाटर है, देन मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। चार में पता करना है भैया कौन सबसे ज्यादा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड देता है, उसके बाद वाटर है, देन मीथेन है, लास्ट में क्लोरोफ्लोरोकार्बन आता है। तो इसी अकॉर्डिंग हमारा ये आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड वॉल्यूम ऑफ एनी गैस ऑफ फिक्स्ड मास इज V0, 0 डिग्री पे V0 होता है। ये 400 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन, द टेम्परेचर इज रेज टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाइल कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट रख के हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड उसको कर दिया। तो अब इफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस, अब क्या होगा, आपका वॉल्यूम तो बढ़ेगा, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 1/273वां हिस्सा बढ़ जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे देख करके हमें आंसर बताना होगा कि क्या होगा। 0 डिग्री 100 डिग्री बढ़ाया है, अच्छा 1 डिग्री बढ़ाने पे 1/273वां हिस्सा बढ़ता है, तो 100 डिग्री बढ़ाने से वो 100 टाइम्स हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सिंपल आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, ये वाला आंसर आएगा हमारा 373/273 V0, ओके। होप सो आप इसे समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, H2 द वैल्यू ऑफ प्रूफ डेंसिटी ऑफ गैस। ये सवाल ही मुझे एक्चुअल में समझ में नहीं आता, बट एक्चुअल में मुझे ऐसा लगा कि डेंसिटी पता करने के लिए शायद H2 को स्टैंडर्ड माना गया था काफी पहले, तो उसके अकॉर्डिंग ही पता, यहाँ पे सवाल पूछा है कि प्रूफ डेंसिटी जो है उसका, तो H2 का यहाँ पे वैल्यू क्या होने वाला, फिर H2 का डेंसिटी क्या होने वाला, सिंपल इस तरह के कुछ सवाल है, ओके। तो इसका आंसर 0.089 ग्राम होगा आपका। आगे देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज द हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी, अब इनमें से किस में सबसे ज्यादा हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी है। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी आपको सिल्वर में देखने को मिलेगी। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है ENT डॉक्टर्स नोज ईयर इनर थ्रोट, ओके। ये क्वेश्चन थोड़ा अधूरा है, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा हो डॉक्टर